हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम छवि है और मैं आपके सामने एक ट्रू लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो लेस्बियन लव स्टोरी है। तो मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो जो हमारी स्टोरी है ना, वो इंदौर सिटी से स्टार्ट होती है। तो हम इसमें पहले जो हमारा किरदार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका नाम काशी कुदेशिया है। काफ़ी मैच्योर टाइप की, काफ़ी मैच्योर है और मतलब बहुत इंट्रोवर्ट नहीं कहेंगे, पर हाँ कि ज़्यादा किसी से जल्दी मिलती नहीं, इंटरेक्ट नहीं होती है। हाँ, अगर एक बार हो जाए तो उसके लिए तो फिर जान देने के लिए भी रेडी है, इस टाइप के पर्सन है। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके घर में बात कर लेते हैं कौन कौन है। इनकी मम्मी है, इनकी छोटी बहन है और इनके चाचू हैं, चाची हैं और उनका एक बेटा है छोटा, 8 साल का, 7 साल का होगा। ठीक है, तो ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले इनकी पापा नहीं है। पापा का इनका 8-9 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें वो चले गए थे। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और अब वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जब इनके पापा थे तो फाइनेंशियल कंडीशन एकदम सही थी, बढ़िया थी। लेकिन जो इनके पापा के जाने के बाद तो इनके पापा के जो बिज़नेस पार्टनर थे, उन्होंने उन्होंने धोखा दे दिया था। मतलब थोड़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो गई थी और पापा भी चले गए थे उसी टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। इनके जो चाचू हैं उनको मतलब इस चीज़ का भाई चले गए और फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, तो इस चीज़ का भी सदमा लग गया था। तो 2-3 साल तक तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में रहे थे। हाँ, अब ठीक है। इनके जो पापा का एक्सीडेंट से 6-7 महीने पहले ही इनके जो चाचू की है शादी हुई थी। तो हाँ, उनके पापा का और उनके भाई का एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी वजह से शादी इनकी तभी हुई थी। तो उसके बाद ये सब हो गया था, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत कर रही थी और अकेली जो हमारे काशी जी हैं वही इन्होंने सबको संभाला है। इनकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम प्रियांशी है, प्यार से सब लोग बिट्टू कहते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका साथ दिया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करी है इनके पापा के जाने के बाद। और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी तो स्टडी तक छोड़ दी थी काशी ने अपनी। तो रेगुलर क्लासेस नहीं करी हैं, बट पेपर देने गई हैं। तो सारा कुछ देखना, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी तो बहुत कुछ साथ दिया है बिट्टू ने। तो ये लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। और इस जब ये लोग साथ में पढ़ते थे तभी से बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, तो यही सब है इनके बारे में। चलिए ये बात कर लेते हैं। इनका जो स्ट्रगल है साथ पे बिट्टू ने बहुत देखा है और उसने बहुत काफ़ी हेल्प करी है। भाई आज के टाइम पे ऐसा दोस्त होना मुश्किल ही है, ऐसा ही कहेंगे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो भाई सच में हैट्स ऑफ बिट्टू जी। तो तो चलिए इनके फैमिली मेम्बर्स को जान लेते हैं। तो इनकी जो छोटी बहन है इनका नाम है श्रिया कुदेशिया। इन दोनों की भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। भाई जो काशी है वो अपनी बहन के लिए मतलब इनके पापा के जाने के बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी काशी पर ही आ गई थी। तो वो एकदम ऐसी है, अपने बच्चे की तरह ही मतलब ऐसा ट्रीट करती है कि पापा जो इस टाइम होते जो कर पाते तो वही सब देने के लिए चीज़ें करती है। मतलब उसने सोचती है कि मतलब जो चीज़ें पापा ने मेरे लिए करी, जो श्रिया नहीं देख पाई, तो वो चीज़ें सब करने के लिए रेडी रहती है कि हाँ, श्रिया को अगर कुछ भी चाहिए उसके बस मुंह से निकलना चाहिए तो वो पूरी दुनिया इधर से उधर करने का दम रखती है, इस टाइप का। तो सच में एक दूसरे का दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। इनका जो छोटा भाई है ना, चाची का जो बेटा है, इसका साथ भी बॉन्ड, ये तीनों का ही बॉन्ड एक साथ बहुत अच्छा है। दोनों काशी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और इनकी मम्मी जो है
वो काशी को बहुत इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है फैमिली के लिए, मतलब कुछ भी कर जाना। वो अपनी लाइफ भूल गई है काशी, तो उसकी मम्मी बहुत उसके लिए केयरिंग रहती हैं कि वह उसे अपना भी देखना चाहिए, ये करना चाहिए। तो काशी के बारे में जान लेते हैं। काशी जो है, पहले तो उसके बाल वगैरह बड़े थे, मतलब सब ठीक थे। अभी वो जो रहती है वो एक टॉम बॉय की तरह रहती है, और इसके पीछे भी एक रीज़न है, तो आगे बताएंगे। पहले मतलब ऐसा नहीं था, बट हाँ अभी रहती है ऐसी, ठीक है। तो हाँ, अभी इनके चाचू भी ठीक हैं। तो जो चाचू और काशी, ये इनका मिलकर एक बिजनेस है, होटल है इनके इंदौर में 4। तो भाई साहब ये लोग मैनेज करते हैं। बिट्टू भी इन्हीं के साथ ही है। उनका स्टडी करने के बाद वो भी इसमें ज्वाइन हो गई थी। हाँ, उसने फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है काशी की, तो यही है। काशी ने जो श्रेया है उसको बाहर स्टडी करने के लिए भेज दिया था। ये लोग सीए की स्टडी कर रहे थे। तो इनके अभी जो ये पूरे हो चुका है, तो अब ये वापस इंदौर आ रही है। 3-4 साल के लिए बाहर गए थे। जो काशी है वो हर संडे श्रेया से मिलने जाती है, क्योंकि श्रेया ने कह रखा है कि हर संडे को आना ही आना है। मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हैं दोनों एक दूसरे से, तो वो मिलने जाती है। अभी जो है उसकी स्टडी पूरी हो गई है, अभी जॉइनिंग टाइम है, तो उसने इंदौर में ही जॉइनिंग दिया है। और हाँ, तो वो अब वापस आ रही है 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद। तो श्रेया की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम अदिति पांडे है, तो वो उसने भी साथ में सीए किया हुआ है। तो ये दोनों अब इंदौर आ रहे हैं और इंदौर में ही जॉइनिंग ली है। चलिए अब जान लेते हैं अदिति कौन है। अदिति के बारे में बात करें तो हाँ, जो सेकंड रोल, लीड रोल है, यही है अदिति पांडे। तो इनका जो श्रेया की बेस्ट फ्रेंड है, ये लोग साथ में ही मिले थे, साथ में ही किया, तो अच्छे खासे दोस्त बने हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे के। तो इनके घर में जान लेते हैं। इनके मम्मी पापा हैं और इनका एक बड़ा भाई है, और यही लोग हैं। तो वो वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अभी जॉइनिंग हो रही है, तो इन लोग ने इंदौर में लिया है, तो वो भी इंदौर ही आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ये बताते हैं। और अदिति के बारे में बात करें तो हाँ, एकदम एक्सट्रोवर्ट है एकदम, बहुत जल्दी सबसे इंटरेक्ट हो जाती है और चुलबुली टाइप की पर्सन है। श्रेया भी, दोनों सेम है, श्रेया और अदिति दोनों सेम ही उसके हैं कि चुलबुली टाइप का पर्सन। तो इन लोग की जो एज है ये 24 की है। और अगर हम काशी के बारे में बताएं तो काशी जो हमारी है 30 की है, 30, ठीक है। तो इनका जो एज डिफरेंस है 6 साल का ही है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। जब जो हमारी काशी है, जो मिलने जाती थी हर वीकेंड पर श्रेया से, तो वहाँ पर अदिति ने जब एक फ़र्स्ट टाइम देखा था काशी को, तो भाई वो थोड़ा सा एकदम देख के हो नहीं जाता है ना, क्रश वाला टाइप। तो उसे पता नहीं था उस टाइम पे कि ये एक लड़की है, तो मतलब थोड़ा सा उसे क्रश वाली चीज़ हो गई थी। लेकिन बाद में जब अदिति ने बताया, जब ये लोग बेस्ट फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ही बने हुए थे, तभी की बात है ये। तो इस बात को भी अभी 3 साल हो चुके हैं, 3-4 साल। हाँ, तो जब उसने देखा था तो मतलब उसे एकदम क्रश आ गया था उस पर। लेकिन जब बाद में पता चला कि वो एक लड़की है, तो उसने ये चीज़ें सब सोची और उसने दिमाग से निकाल दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, मुझे घर में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और तो वो अपने स्टडी पे फोकस वगैरह इस चीज़ों में लग चुके थे। लेकिन बार बार चीज़ें होना, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाना, जब बहुत सारी चीज़ें हुई, वो परेशान मतलब हो जाता है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट, चीज़ें करने की कोशिश, जिस चीज़ से भागने की कोशिश करो वो बार बार सामने आए तो दिक्कत करता है ना। तो वही चीज़ रहा। हाँ, ऐसा नहीं है वो उस चीज़ से दूर नहीं रही, बहुत टाइम तक रही, 2-3 साल तक तो वही उसने किया कि भाई नहीं, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं गर्ल्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब बेकार की चीज़ है, दिमाग ख़राब हो गया है, शायद मैंने ऐसे देख लिया था, लड़का वो एकदम बॉय लगती है, तो शायद यही सब रहा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, उन्हें तो क्रश आ ही गया था। 2 साल बाद उसने श्रेया के साथ शेयर किया था ये सब चीज़ें कि मुझे ना काशी के साथ मतलब उसने बोला कुछ फीलिंग आ रही है या क्रश वगैरह, उसने ऐसा बताया था। तो पहले तो श्रेया ने बोला कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता दी, मतलब ऐसा नहीं है और इस सब चीज़ों में नहीं है, और दी ऐसा सब चीज़ों में नहीं है और नहीं करेगा वो एक्सेप्ट ये सब चीज़ें। और फिर उसने जो बताया भी कि दी शादी तक नहीं करना चाहते हैं, मम्मी ने इतने बार बोला है पर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने मतलब साफ मना कर दिया है कि वो शादी नहीं करेंगे। तो अदिति को थोड़ा लगता है कि पता नहीं क्या, तो वो उस चीज़ को फिर इतना दिमाग में नहीं लेती, वो भूल चुकी थी मतलब कि ठीक है यार अब ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा, अपनी स्टडी पे ध्यान रखते हैं। लेकिन बार बार चीज़ें हो रही थी, श्रेया भी फिर कहीं ना कहीं अब बेस्ट फ्रेंड है या तो समझेगी, चीज़ें हो रही थी तो उसे भी लगा कि यार शायद अदिति जो है बहुत सीरियस है। तो उसने, भाई दोस्त तो होते ही है ना कि ठीक है कुछ चीज़ है तो वो समझाएंगे भी और फिर साथ भी देते हैं, चाहे फिर वो कुएं में कूदने वाला काम ही क्यों ना हो, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं। तो ठीक है फिर वो समझाती है, पर उसे अपने दी का भी मालूम था कि हाँ ठीक है दी बहुत उसमें है कि विचार हैं, पर मुझे सब चीज़ें पता नहीं एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो उसे लगा था। लेकिन वो अदिति को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहते थे ना, अभी दोस्त हैं तो मोटिवेट करेंगे, भले ही कितना भी टफ चीज़ हो, लेके तो जाना है भाई दोस्त को, तो ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही होता है, वो थोड़ा समझाती भी है, फिर बाद में कहती है अच्छा ठीक है तुम्हें अगर सच में रियल में कुछ ऐसी चीज़ है, अगर क्रश है तो यार छोड़ो, लेकिन हाँ अगर कोई और फीलिंग है या कुछ चीज़ है तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती हो और आगे चल के बहुत चीज़ें फेस करनी पड़े तुम्हें, या फिर दी ही मना कर दे, तो उस सब चीज़ों के लिए रेडी रहना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ देंगी अगर आगे बड़ी चीज़ें और तुम्हारे मुताबिक चीज़ें ना हों। तो उस चीज़ पे चलो सब एग्री करते हैं। तो ये लोग ये सब बोलते हैं कि ठीक है हमारा ये इधर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग ना अब किसी के पास रहना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहें कि भाई किसी को अपने बारे में बताना है, किसी को जानना है, तो ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो ये लोग जो सोचते हैं कि ठीक है हम लोग ज्वाइनिंग इंदौर लेंगे, और मैं तो वैसे ही जा रही हूँ, तुम भी चलना और तुम वहाँ पर मेरे घर पे रहना, तो तुम दी को जानो या दी तुम्हें जाने, अभी तो दी को कुछ नहीं पता है, बट शायद अगर उन्हें चीज़ें हुआ वो साथ में रहोगे तो ठीक है ना, बढ़िया है। तो अदिति बोलती है कि तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब मैं तुम्हारी दी को और हम दोनों लड़की या ये सब, तो वो बोलती है अरे नहीं यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि दी के लाइफ में कोई आना चाहिए। अभी ये नहीं सोचा था कि लड़की आए, बट हाँ यार दी की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, मुझे नहीं पता कि दी का क्या है, लेकिन हाँ उनका रीज़न जो वो उसने पूछा था दीदी ने कि मतलब वो ऐसे बॉय टॉम बॉय की तरह रहती है, क्या है क्यों है ऐसा, तो वो उसने बताती है कि हाँ स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, चाचू की तबीयत नहीं ठीक थी, रात में बाहर वगैरह जाना और चीज़ें होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, अभी कोई लड़की बाहर निकले यार तो प्रॉब्लम करता है, तो इस वजह से मतलब यही वजह थी कि उसने टॉम बॉय की मतलब रहेंगे इस तरीके से तो ज़्यादा कोई चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होंगी। और तो अब इस बात को 10 साल हो चुके हैं, वो 18-19 साल के थे तब से यार ये सब चीज़, अरे पापा उसके इसी टाइम पे चले गए, तो उस टाइम पे श्रेया 12-13 साल की थी, तो वो सब चीज़ें करना और सब फैमिली को देखना, उस टाइम पे इनके चाचू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम पे उसने यही डिसीज़न लिया था कि ठीक है, उसने अपने बाल वाल कटवा लिए थे, और हाँ उसकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी ही बन गई थी, तो यही वजह थी कि हाँ उसने अपने टॉम बॉय बन गई थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि उसे लड़कियां पसंद है या फिर उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सेम वैसे ही रहती थी, उसके पापा उसको मतलब एज ए प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते, होता है ना कि घर का पहला बच्चा और उसको इस तरीके से रखना, तो वो सब था, वो चीज़ें कराना ये सब होना, लेकिन लाइफ कहाँ किस मोड़ पे ले जाए और वो सब चीज़ें उसने फेस करी है। पर वो चाहती थी जो चीज़ें मेरे पापा ने मुझे दी हैं, जिस तरीके से श्रेया छोटी थी वो इतना नहीं देख पाई थी उस चीज़ों का,
तो वो चाहती थी कि श्रेया को मैं वो सब दूँ, तो वो स्ट्रगल करना और उस टाइम में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो जाना, उसके पास सिर्फ उसके लिए उसका घर बचा था, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर बाद स्टार्ट करना सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब रहा। और अब इस बात को 10 साल हो गए हैं, तो सेम उसी तरीके से रह रही है, तो अभी भी सेम ही है यार। मतलब उसने अपने बाल बड़े बड़े नहीं किए, ज़्यादा छोटे बाल नहीं है, पर हाँ नेक तक आते हैं, करली बाल हैं, तो अच्छे लगते हैं, बढ़िया हैं। तो यही सब था। तो वो समझा देते हैं कि ठीक है ऐसी बात थी, लेकिन ये लोग सोचते चलो ठीक है एक ट्राई तो करते हैं ना, कि शायद कुछ हो जाए। पर उसने साफ बोल दिया था यार देखो अगर चलना है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो, मतलब दी मना कर दी, या कुछ और फैमिली प्रॉब्लम, अब मुझे नहीं पता कौन कैसे क्या रिएक्ट करेगा इस बात पे, तुम जानते तो हो वो। तो वो कहती ठीक है चलो जो देखते हैं वो होगा, क्योंकि फीलिंग तो थी, और श्रेया भी उसका कहीं ना कहीं साथ दे ही रही थी कि हाँ वो चाहती थी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब ये लोग वापस आ रहे हैं इंदौर, और इनकी जो जॉइनिंग भी इंदौर में ही है। अब हमने ये सब बता दिया है कि पीछे का क्या रहा है और कैसे क्या हुआ है, तो अब यहाँ से हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो जो काशी है वो अपने रूम में बैठी होती है, वो कॉल करती है बिट्टू को, जो मैंने बताया था ना उसकी बेस्ट फ्रेंड है प्रियांशी। तो वो कॉल करती है, और वो बोलती है बिट्टू से, बिट्टू आज याद है ना हम लोग को जाना है रिसीव करने एयरपोर्ट। हाँ मुझे याद है, हाँ तो तुम चल रही हो ना। तो बिट्टू कहते अरे हाँ यार तुम जहाँ ले चलो हम वहाँ ना जाएं, ऐसा कभी हो सकता है। कह रहे यार चिपके डायलॉग मत मारो। अरे यार तुम्हें ना मेरे सारे डायलॉग चिपके क्यों लगते हैं, अरे मेरे दिल से निकलते हैं यार, तुम तो मेरी जान है ना। चुप रहोगे, अब चलना है क्या, लेट हो जाएंगे हम लोग। हाँ तो कहती है हाँ ठीक है तुम घर पे आ जाना मेरे, कार से ही चलते हैं ना ये लोग जाएंगे, तो तुम आना मुझे पिक करना, फिर वहाँ से सीधे चलेंगे। तो कहता ठीक है 1 घंटे में रेडी हो जाओ मैं निकल रही हूँ बस। तो कह रही अरे यार वो तो 2 बजे आएंगे ना। तो वो बोलती है तो हाँ अभी तो 10 बज रहे हैं, तो इतने जल्दी कैसे। अरे यार 10 बज रहे हैं, 11 बजे तक हम लोग निकलेंगे, और फिर ट्रैफिक वगैरह, अरे यार 3 घंटे में ट्रैफिक कौन सा मिलता है यार, पहुँच जाएंगे यार। कह रहे यार तो कुछ ले भी लेंगे ना, वो इतने दिन बाद आ रही है तो यार तुम समझो ना। हाँ समझ। तो बिट्टू है वो कहती है हाँ समझ रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है भाई, इतनी एक्साइटमेंट मेरे लिए भी दिखा लिया करो। तो बोलती यार तेरे लिए तो हमेशा ही है ना, तो क्या तेरे लिए है नहीं क्या। तो वो कहती हाँ है, ऐसी बोल रही हूँ, चलो अच्छा ठीक है चलते हैं। वो छोटी है यार, अरे हाँ समझ गए। तो ठीक है तो कहते हैं चलो चलते हैं। तो ये लोग ऐसे ही 12 बजे तक निकल जाते हैं, फिर भी वो 11 बजे तक तो नहीं, तो ये लोग 12 बजे तक निकलते हैं। वो जाती है उसको पिक करती है वहाँ से, और वहाँ से ये लोग सीधे एयरपोर्ट जाते हैं। और एयरपोर्ट जाने से पहले वो थोड़ा सा सामान वगैरह ले लेती है, जैसे चॉकलेट वगैरह ले लेती है, और उसको चॉकलेट बहुत पसंद है श्रेया को। काशी को पता है कि अदिति आ रही, लोग की बात हो गई थी, उसने अपने दी को बोल दिया था, घर पे ही बात हो गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार दोनों साथ में बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ रही हो फर्स्ट टाइम तो घर पे ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो पता था ये लोग आ रहे हैं, तो ये लोग एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होते हैं। तो 2 बज जाते हैं, 2:25 तक ये दोनों बाहर निकल कर आते हैं। तब ये लोग आ रहे होते हैं, तो ये अपना अपना ऐसे लेकर आ रहे, बैग सामने लेकर आ रहे होते हैं। और तभी काशी की नज़र पड़ती है कि श्रेया आ रही है सामने से, तो वो उसके चेहरे पे एकदम बढ़िया सी स्माइल आ जाती है यार, बहन को देख रहे हैं 1 हफ्ते बाद। हाँ वो हर हफ्ते मिलने जाती थी, लेकिन फिर भी यार एक्साइटमेंट था दोनों का। तो श्रेया भी वहाँ से दिख के एकदम सिर बात दौड़ते हुए आने लगती है, वो सारा सामान पकड़ी थी ट्रॉली में, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी कस के आने लगी। पीछे उसके साथ में अदिति चल रही थी, पर वो भागने लगती है, तो अदिति उसके पीछे रह जाती है। ये आती है और सीधे भागते हुए अपने दी के गले लग जाती है। तो जो काशी है वो भी एकदम से उसे कस के टाइटली हक कर लेती है, और बोलती है ठीक हो ना, कैसी हो, बढ़िया हो। तो ये लोग एकदम टाइट हक किए हुए थे। पीछे से बिट्टू भी आती है और बोलती है छोटा पैकेट मैं भी तो हूँ। तो वो एकदम से उधर देखती है कि तो वो उससे मिलती है हाँ दी आप भी हैं, तो वो उसके भी गले लगती है।
तो जो बिट्टू है, बिट्टू देखती है अदिति की तरफ, वो भी आ गई थी तब तक, तो वो उसको भी हेलो करती है। लेकिन जो अदिति है उसने उसको हेलो कर लिया था, लेकिन जब जो लोग हक कर रहे थे श्रेया और काशी एक दूसरे को, तो वही अदिति पीछे से देख रही थी। भाई उनका तो एक क्रश है, फीलिंग्स भी हैं अच्छी खासी, तो वो देख रही होती, तो वही वो तो उसकी धड़कन वड़कन सब वहीं रुक जाती है। तो वो एकदम बस देख रही होती है उसे ना, उसका ना वो एकदम ब्लैंक हो जाती है। एक हो जाता है ना कि यार हम किसी के लिए जब फीलिंग हो या आसपास की दुनिया थोड़ी सी ब्लैंक हो जाएगी, माइंड में कुछ चल नहीं रहा होता, तो सेम वैसे ही है। तो वो आके खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही बिट्टू भी मिलती है ना, तो वो कहती है हेलो कैसी हो अदिति, तो वो एकदम से हाथ मिलाती है बिट्टू। तो वो उसको एकदम से देखती है कि हाँ कोई हेलो कह रहा है, तो वो भी एकदम हेलो कहती है, हाँ हेलो। लेकिन काशी की और अदिति की अभी तक बात नहीं हुई। और काशी ने देख तो रही थी, मतलब हाँ ठीक है बहन की दोस्त है ऐसा वाला, छोटे जो दोनों को छोटे ही समझती है, मतलब श्रेया छोटी है तो वो भी तो ऐसा देख रही थी, पर बात नहीं हुई थी। तो तभी श्रेया बोलती है जानती तो हो यार वैसे भी तुम अदिति से कि आप लोग भी जानते हो कौन है ये, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी एक बार बोल देते हैं। तो वो अदिति को बोलती है कि ये मेरी दीदी है और ये मेरी बिट्टू दी है। तो अदिति जो है ना एकदम से काशी को नमस्ते कर लेती है। अल्लाह यार ब्लैंक थी यार थोड़ी सी, मुझे समझ नहीं आ रहा था हाथ मिलाना है क्या करना है, तो वो एकदम नमस्ते कर लेती है। तो काशी भी एकदम देखती है कि ये नमस्ते कर रही है मुझे, तो वो ठीक है हाँ, तो वो भी एकदम से नमस्ते ही कर लेती है। तो श्रेया मन ही मन में सोचती है यार ये तो एक क्या ही कर रही है यार, नमस्ते कर रही है, कौन सा उसके यहाँ पे सास ससुर हैं जो यार ऐसे संस्कारी बनने वाला है, कुछ भी कर रही है ये लड़की। तो वो एकदम से वो भी देखती है बिट्टू की, यार ये क्या नमस्ते, हमसे तो हाथ मिलाया, मेरे से तो हाथ मिलाया और इससे नमस्ते क्यों, पर वो इतना सोचती नहीं है, इतना छोड़ देती है कि हाँ होगा ऐसी। तो फिर ये लोग सामान उठाते हैं। बिट्टू जो है 2 बैग लेके चली जाती है, 2 बैग और थे, तो वो श्रेया से 1 बैग लेती है। तो तभी अदिति भी अपना 1 बैग उठा रही थी, तभी काशी बोलती है लाओ मैं उठा लेती हूँ। तो श्रेया बोलती है कि अदिति बोलती है नहीं नहीं मैं उठा लूँगी, तो वैसे ही नहीं लाओ मुझे दो, तो वो उठा के चली जाती है। अदिति वहीं खड़ी होकर देख ही रही थी बस, मतलब कि भाई उसकी बंदी उसका सामान उठा रही है ऐसा वाला। लेकिन जो श्रेया होती है वो चली गई थी काशी बैग लेके। आप जो दोनों पीछे खड़े थे, अदिति बस जाते हुए देख रही थी, तभी वो शोल्डर पे हाथ मारती कहती है बेटा ऐसे ही करोगी तो दी को आज ही पता चल जाएगा, प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, ऐसे मत करो यार, दी को पता चल गया ना अभी तो दिक्कत हो जाएगी, अच्छे से पता लगे ना तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे पता लग गया तो भाई दोनों जाएंगे अभी। तो वो एकदम कहती है, वो हंस देती है, तो कहती है अरे यार कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा हाँ समझ रहे हैं। तो फिर एकदम से काशी एकदम पीछे मुड़ती है कि भाई देखती है कि ये लोग आए नहीं अभी तक। तो वो बोलती है इशारे से श्रेया की तरफ, आंखें मतलब कैसे करके क्या हुआ, तो वो एकदम बोलती है हाँ दी आ रहे हैं। ये दोनों जो श्रेया है उसका हाथ पकड़ के, अदिति का हाथ पकड़ के ये लोग गाड़ी के पास आते हैं। तो ये लोग बैठते हैं गाड़ी में, जो काशी जो है ना वो ड्राइविंग सीट पर और जो बिट्टू है वो पैसेंजर सीट पर, और ये दोनों लोग पीछे बैठते हैं, बैक सीट पर बैठते हैं। तो ये लोग आते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, चलने लगते हैं। तो तभी बिट्टू बोलती है हाँ श्रेया तो बताइए पहली फरमाइश तुम्हारी कौन सी है। तभी श्रेया बोलती है आपको पता है दी क्या ही होगा मेरा पहला फरमाइश। तो काशी बोलती है हाँ मुझे पता है, चल रहे हैं आइसक्रीम खानी है ना तुम्हें, तो उससे पहले आइसक्रीम ही खानी होती है, कहीं भी जाएं कैसे भी आएँ बंदा पहले आइसक्रीम के बिना कोई बात नहीं कुछ नहीं, पहले प्यार मतलब उसका आइसक्रीम। तो वो बोलती है हाँ ठीक है चलो चलते हैं आइसक्रीम पार्लर चलते हैं, वहाँ खाते हैं फिर देखते हैं। तो अभी बिट्टू कहती है आइसक्रीम आदित्य तुम्हें क्या खाना है तुम्हें बता दूँ, वही खा लेते हैं, वो भी खा लेंगे। तो श्रेया एकदम बोलती है हम दोनों की पसंद एक जैसी है, उसे भी ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो भी पहले आइसक्रीम खाती है, पहला प्यार है उसका। तो बिट्टू बोलती है अच्छा दोनों लोग एक जैसे ही हो गया कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है बेस्टी है तो एक जैसे तो होंगे ना।
तो कहते अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। काशी ने कुछ नहीं कहा था, काशी ड्राइव कर रही थी। तो ये लोग पहुँचते हैं आइसक्रीम पार्लर में, बैठते हैं। तो एक साइड में काशी और बिट्टू बैठे थे और एक साइड में 4 की टेबल थी। तो सामने फ्रंट में बिट्टू और काशी और उसके सामने श्रेया और अदिति बैठे थे। तो काशी कहती है कि चलो आइसक्रीम ले आते हैं, बिट्टू से कहती है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो बोलती है हाँ कौन सी खाओगी श्रेया? तो वो बोलती है कि चॉकलेट खाऊंगी, चॉकलेट आइसक्रीम लाइएगा। तो कहते अच्छा ठीक है। तो वो एक बार अदिति के भी तरफ देखती है पर वो पूछ नहीं रही थी। तभी फिर वो कहती है कि हाँ, फिर वो पूछ लेती है कि अदिति तुम कौन सी खाओगी? तो वो एक तरफ देखती है, वो कुछ बोल नहीं रही थी। अदिति ना ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, अरे काशी के सामने या काशी से बात नहीं कर रही थी। तो फिर वो दोबारा पूछती है कि अदिति क्या खाओगी तुम, कौन सी वाली लोगी? तो तभी श्रेया बोलती है हाँ अदिति कौन सी खाओगी? तो वो भी बोल देती है कि हाँ चॉकलेट खाएंगे। तो ये लोग चले जाते हैं दोनों लेने। तभी ये लोग बात करने लगते हैं कि यार मेरी तो उसके सामने कुछ मुँह ही नहीं खुल रहा यार, मेरा दिमाग एकदम माइंड एकदम ब्लैंक होके रखा है, मैं क्या करूँ? तो कहते श्रेया कहती है हाँ उनकी अरे यार तुम ना चुप रहोगी, अदिति कहती है। तो श्रेया कहती है अरे पहली बार सुन रही हूँ उनकी, इंदौर आते ही उनकी। तो कहती यार चुप हो जाओ, वैसे भी मेरा तुम्हें पता है एकदम नर्वस होके रखे हैं पूरे, माइंड एकदम चल नहीं रहा है। तो वो बोलती अच्छा अभी ऐसे ही रहा ना तो तुम कैसे ही बोलोगे दी को? कह रहे अरे यार रिलैक्स, पता नहीं यार क्या होगा भी कुछ या नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता। तो फिर श्रेया कहती है अरे इतना मत सोचो, हो जाएगा सब, इतना क्यों सोचना है, सब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ें सोचो ना, देखते हैं यार क्या होता है। यहाँ तक आ चुके हैं तो आगे भी अच्छा ही होगा अगर। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो कहती है कि यार बस नॉर्मल रहो यार दी के सामने, मतलब क्या? तो वो बोलती है यार मैं बात तक नहीं कर पा रही हूँ उनके सामने। फिर वो बोलती है हाँ उनकी। तो वो कहती है अरे यार तुम चुप रहोगी या नहीं रहोगी? तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो जब तक ये लोग भी आ जाते हैं तो ये लोग आइसक्रीम खाते हैं, बैठ के ऐसी बात कर रहे होते हैं, उनके जॉब वगैरह का मतलब पूछ रहे होते हैं कैसा कहा क्या रहा। तो सब ऐसी बातें करते हैं। फिर घर आ जाते हैं और घर पर जैसे ही पहुँचते हैं तो सब लोग वेट कर रहे थे वैसे भी श्रेया का। तो आते हैं तो ये दोनों काशी जो है वो बोलती है कि तुम लोग जाओ अंदर, हम लोग बैग लेकर आते हैं। तो वैसे ही होता है, श्रेया और अदिति अंदर जाते हैं। तो उनकी मम्मी चाची वेट कर रहे थे, चाचू नहीं थे। तो वो एकदम जाती है अपनी मम्मी के गले लग जाती है। तो मम्मी भी एकदम खुश हो जाती है, भाई मेरी लड़की आ गई इतने दिन बाद। तो बोलती हैं कि बड़ी तू मतलब पतली हो गई हो, डाइटिंग कर रही हो क्या? अरे नहीं मम्मी डाइटिंग क्यों करेंगे, हाँ आजकल का देखा है लड़कियों को वो डाइटिंग पे आ जाती है थोड़ा सा। अरे नहीं मम्मी मैं नहीं कर रही कोई डाइटिंग। अच्छा। तो वो अदिति को भी देखती है तो अदिति नमस्ते करती है, तो उसको भी गले लगाती हैं कि हाँ बेटा ठीक हो, कैसे हो? मतलब चाची भी उसे गले लगाती हैं श्रेया को। और जब मिलते हैं बैठते हैं, आ जाते हैं इधर काउच पे, चलो सब लोग बैठते हैं। तब तक ये दोनों भी आ जाती है, ये भी बैठती है। तो श्रेया बैठी थी, सब लोग आके बैठ गए थे। कहते दी आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो काशी है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। कह रहे हाँ दी यार मैंने ना बहुत जब से गई हूँ 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ना आप लोगों के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था वहाँ पर। हाँ बस यहाँ पर अदिति थी ना इसलिए रुक गई मैं, वरना नहीं रुकती। अदिति ही की वजह से मैं दी वहाँ पे सरवाइव कर पाई। मुझे लोग ऐसे लगता है अच्छा सरवाइव कर पाई हो। कहते हाँ ना सब लोग मैंने बहुत मिस किया, अगर अदिति नहीं होती ना तो कुछ नहीं होता। तो अदिति थोड़ा शांत थी, मतलब वैसे तो वो बहुत बोलती है लेकिन अभी वो काशी के सामने नहीं बोल पा रही थी। तो सब लोग चुपचाप बैठे थे। तो उसकी मम्मी फिर चाय वाय लाती है, नाश्ता वगैरह जो लोग करते हैं तो कुछ लाते हैं खाओ पियो। तो ये लोग आते हैं नाश्ता करते हैं। तो फिर उसकी मम्मी कह देती है जाओ एक काम करो
फ्रेश वगैरह हो लो, थक गई होगी। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो उसकी जो श्रेया होती है वो कहती है अदिति चलो फ्रेश हो लेते हैं। तो वो अपने रूम में ले जाती है अभी फ़िलहाल। तो वो जाते हैं, बैग भी ऊपर पहुँचते हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि अदिति के लिए अलग रूम में अगर है एक रूम, अगर तुम चाहो, श्रेया से ही बोलती है कि तो वो अगर अपना सामान सारा रख दे। तो श्रेया कहती है नहीं नहीं मम्मी, वो मेरे साथ ही रहेगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो अदिति भी कहती है हाँ हम दोनों साथ में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर भी हम लोग साथ में रहते हैं, आदत है। ऐसे ही होता है। तो अदिति और श्रेया एक साथ एक रूम में चले जाते हैं, उनका बैग सामान वगैरह भी ऊपर पहुँच जाता है, जो लोग फ्रेश वगैरह होते हैं बैठते हैं। जो काशी थी वो भी अपनी मम्मी से बोलती कि मम्मी अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है। तो बिट्टू से बोलती है कि हाँ बिट्टू चले। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है चलो, एक मीटिंग है तो वो कंप्लीट करनी है। तो ये लोग चले जाते हैं। और इनका जो छोटा वाला भाई है वो स्कूल गया हुआ था, तो वो लोग अभी नहीं मिला है श्रेया से। तो देखते हैं। तो ये लोग तो स्कूल नहीं, वो शायद बाहर ट्यूशन्स वगैरह के लिए गया हुआ है, ऐसी कुछ कहीं गया हुआ है। तो वो अभी आया नहीं है घर पर। तो वो पूछती है काशी की अंशु कहाँ है। तो वो बोल देते हैं कि हाँ वो अभी पढ़ने गया है, वो आ जाएगा 1-8 घंटे में। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से चले जाती है काशी, और बिट्टू भी चली जाती है। ये लोग ऊपर रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं, थक गए थे। तो ये लोग रेस्ट कर रहे, तो ये लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, 4-5 बज रहे होते हैं। उनकी मम्मी जाती है ऊपर कि भाई खाना वाना खा ले, जो अभी तक नीचे नहीं आए। तो जाते हैं, देखते हैं कि जो लोग सो रही है, थक गए थे। तो फिर उन लोग को उठाती नहीं है, कहते हैं ठीक है बाद में थोड़ी देर में खा लेंगे। तो ये नीचे आ जाती हैं। तो ऐसे ही 7 बजे तक काशी भी घर पे आ जाती है, उसके चाचू भी साथ में आते हैं। तो वो जो देखते हैं कि काशी पूछती है कि मम्मी श्रेया कहाँ है। तो वो कहती है वो तो जब से ऊपर गई है वो सो ही रही है। तो काशी अच्छा अभी तक सो रही है क्या इतना। तो क्या शायद थक गई होगी जाके। तो अच्छा तो कहती ठीक है। उन्होंने खाना वाना खाया था कि कहाँ खाया है खाना, सबसे सो ही रही है, गए थे हम 2 बार देख कर आए, दोनों इतना सो रहे हैं, इतनी गहरी नींद में उठे ही नहीं थे। तो काशी बोलती है अच्छा ठीक है चलो मैं देखती हूँ। तो काशी ऊपर एकदम से जाती है तो देखती है कि हाँ ये लोग उठ चुके थे। जो श्रेया है वो बेड पर बैठी थी, और जो अदिति है वो वॉशरूम में थी। तो वो जाती है तो एकदम से देखती है श्रेया की दी अंदर आ रहे हैं। तो वो एकदम से जाती है और उनके गले लग जाती है। तो काशी कहती है कि हो गई नींद पूरी तुम्हारी। तो कहती है हाँ दी हो गई, बहुत ज़्यादा थक गए थे, 2 दिन से सो ही नहीं गए। 2 दिन से क्यों नहीं सोई दी। दी वो पैकिंग वगैरह करना लेट हो जाता था बहुत, रात में सो नहीं पा रहे थे, फिर कॉलेज का सारा कुछ देख रहे थे, तो वही सब में नींद नहीं हो पा रही थी, पूरा दिन थक जाती थी और रात में पैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो कहती है अच्छा चलो। तो वो कहती है कि अब खाना तो खा लो, तुमने खाना नहीं खाया मम्मा बता रही थी। तो वो कहती है हाँ मैंने नहीं खाया था दी, वो ठीक है खाते हैं। तो कहती है अभी तो टाइम है नहीं है। अब श्रेया बोलती है कि अब तो टाइम नहीं है खाना खाने का, 7 बज रहे हैं, शाम को ही खाते हैं सीधे। कहते हैं भूख तो लग रही होगी तो कुछ तो खा लो। अदिति ने भी कुछ नहीं खाया होगा कि हाँ अदिति ने भी कुछ नहीं खाया। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं वैसे भी चाय बना रही हूँ, नीचे आ जाओ, कुछ बना देंगे चाय के साथ ले लेना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहती है आप अभी आए हो क्या। तो वो कहती है हाँ मैं अभी आई हूँ। तो कहते आप भी फ्रेश हो लो, चाय मैं बना दूँगी। कह रहे नहीं वो चाची को मेरी याद की पीनी होती है, तो चाची वैसे भी पियेंगे, सबके लिए मैं बना रही हूँ, तुम लोग नीचे आओ मैं बनाती हूँ पीना। वो कहते अच्छा ठीक है। तो जो काशी है वो नीचे चली जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। वो शाम को आकर सबके लिए चाय बनाती है, उसकी चाची को काशी की ही याद की चाय पीनी होती है। तो वो जाती है किचन में, सबके लिए चाय बना रही होती है। तब तक अदिति और श्रेया भी आ गए थे, नीचे बैठे थे, सब बैठे थे बाहर। ये भी मिल चुका था, वो 2 बार जा चुका था अंशु उसके रूम में कि दी आ गए हैं देखें। और दी तो उनके सो रहे थे, वो जगती ही नहीं है। तो वो जब नीचे आती है तो वो एकदम से उसके गले लग जाता है कि दी आप आ गए। तो कहती है कि हाँ मैं आ गई, बाकी मैं कितनी बार आपके रूम में गया, आप तो सो ही रहे थे, कितना सोते हो। तो कहती है हाँ मैं थक गई थी ना इसलिए सो रही थी। कह रहे हैं अच्छा मैंने बहुत बार आपको जगाया भी, आप उठ ही नहीं रही थे। तो वो बोलती है हाँ मैं सो रही थी, मुझे नींद बहुत गहरी नींद में थी इसलिए नहीं उठ पाई।
तो बच्चा कैसे हो तुम? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ दी, अब तो हम लोग मस्ती करेंगे ना बहुत मिलके। तो कहती है हाँ अब तो बहुत मस्ती होगी हम लोग को, है ना। तो ऐसी बात चल रही होती है, तब तक जो काशी है वो चाय लेके आ जाती है। तो वो श्रेया से बोलती है कि तुम मतलब चाय सबको लेकर आके टेबल पे रख देते हो। श्रेया से बोलती है कि सबको चाय दो, मैं अभी सैंडविच बनाया वो लेकर आती हूँ। तो वो फिर दोबारा अंदर चली जाती है। अभी जो बंदी है वही काशी, वो आके उसने फ्रेश भी नहीं हुई है, वही शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है और उसी में काम किए जा रही है। मतलब अब मैं आज उसके बारे में क्या ही कहें, बहुत अलग ही टाइप है। उसे बिल्कुल मतलब फैमिली के लिए यार वो कुछ भी करती है, उसकी फैमिली की खुशी सबसे ऊपर है। चाहे फिर उसे कितना भी चीज़ हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी हो रहा हो, कि वही थका हुआ कोई थकावट नहीं, फैमिली खुश देखे उसकी सारी थकावट वही दूर हो जाती है। अदिति ये सब चीज़ें देख रही थी कि भाई कि यार बंदी तो अलग ही टाइप है पूरी की। मतलब अभी ऑफिस से आई है, वो देख रही है कि हाँ स्वेटिंग वगैरह हो रही है, सब हो रहा है, और भाई वही कपड़े पहनी है जो ऑफिस से आई है और फिर भी काम लग कर रही है। तो भाई उसको तो और भी ज़्यादा अच्छा लगे, भाई बंदी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, केयरिंग है। मतलब ऐसा वाला कि उसने अभी इतना जाना नहीं है, वो देख रही है। मतलब उसने तो अभी तक सिर्फ देखा था कि उसे फीलिंग आ रही है उसे देखकर, बट अब वो समझ रही है। और यही चीज़ थी भी श्रेया मतलब इसलिए बोली थी कि हाँ एक दूसरे को जानो समझो देन डिसीज़न लेना, और अगर चीज़ें बनती हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही हुआ था। तो वो अपना सैंडविच वगैरह लेकर आती है। तो स्पेशली सैंडविच उसने श्रेया और अदिति के लिए ही बनाया था कि इन लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो बाकी लोग के लिए भी बना लेती है। तो वो लाती है सैंडविच, रखती है, तो देती है श्रेया से, बोलती है कि हाँ खाओ श्रेया, ये तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। और चाची को बोलती है चाची आप भी लीजिए, मैंने बना दिया है आपके लिए। तो वो उसको भी देती है, अंशु को भी देती है। अंशु छोटा भाई उसका है। तो सब लोग खा रहे होते हैं। तो अब बोलती है कि मम्मी मैं ना बाद में चाय पी लूँगी, मुझे फ्रेश हो लूँ उसके बाद पी लूँगी। तो उस श्रेया बोलती है अरे दी बैठिए ना, पहले पी के जाइए ना, अभी बना लिए तो साथ में बैठ के पीते हैं ना, कितना टाइम बाद पी रहे हैं, बाद में जाके फ्रेश हो लीजिएगा ना। तो श्रेया आकाशी देखती है उसकी तरफ, तो वो फिर कुछ नहीं कहती है। वो अब उसने कह दिया है तो वो वही बात मानेगी ना उसकी। तो फिर वो लोग साथ में चाय पीने लगते हैं। अब काशी चुपके चुपके, काशी नहीं सॉरी अदिति चुपके चुपके देख रही है काशी को, और कि उसकी ना नज़र हट ही नहीं रही भाई। कि एक होता है ना कि वो अलग अलग नज़रों से देखती है। अब श्रेया काशी जो सबसे बात भी कर रही है, श्रेया से भी बात कर रही है, पर इन दोनों की बात नहीं हो रही है अभी। तो बस वो देखती है, जैसे ही काशी की नज़र पड़ती है उस पर तो वो एकदम से नज़र हटा लेती है। तो काशी भी ये चीज़ नोट करती है कि ये मुझे ऐसे देख रही है, और जब मैं देखती हूँ तो एकदम से बात करती है, एकदम निगाह पड़ जाती है ना, तो वो एकदम नज़र हटा लेती है। तो वो सोचती है मन ही मन में कि ये अदिति ऐसा क्यों कर रही है, मतलब देखती है एकदम से नज़र हटा लेती है। फिर वो इतना नहीं सोचती है, वो कहती है पता नहीं, फिर वो सोचती नहीं इतना। ये लोग चाय वाय वगैरह पीते हैं, और फिर ये लोग जो काशी है वो अपने रूम में चली जाती है फ्रेश वगैरह होने के लिए। ये लोग नीचे बैठ जाते हैं श्रेया और अदिति। चलो देखते हैं आगे क्या होता है कैसे अदिति अपने दिल की बात काशी से कहेंगी और कहाँ तक ये चीज़ ले जाएगी। काशी इस बात के लिए मानेगी या नहीं मानेगी, ये भी आगे देखने को मिलेगा। तो आज अपनी ये वाली स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टाटा।